किसानों की बात सुनी जाए, उसके बाद महंगाई की बात सुनी जाए, तीसरा जो है पेगासस का मसला है, बहुत बड़ा मसला देश का, वो बात सुनी जाए। और ये जब हम बातें उठाते हैं तो बात हमारी सुनने को आते नहीं, बुलडोज करके अपना काम करके चले जाते हैं, वो हाउस उठा देते हैं। हम कहते हैं हम चर्चा करनी चाहते हैं, कानून रद्द नहीं करेंगे, बात सुनने को तैयार है, वो तो पहले ही इनकार कर देते हैं। सरकार बोले कि आओ हमारे पास डिस्कशन करो, हमारी कोई कंडीशन नहीं, तो जब बैठेंगे उसका हल निकल सकता है। आज़ादी की लड़ाई सारा देश तो नहीं लड़ता था, चंद लोग लड़ते थे, और फांसी के तख्तों में भी भगत सिंह हो जाए, सुभाष चंद्र बोस, सारा देश तो नहीं था, लड़ने वाले तो और लोग भी थे। शिरोमणि अकाली दल और कुछ और विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर निकला है। कृषि कानून और जासूसी के मुद्दे पर संसद में जिस तरह से चर्चा नहीं हो रही है, उसी मांग को लेकर हमारे साथ बलविंदर गुंदर जी हैं, राज्यसभा सांसद। सर, क्या लगता है, अब राष्ट्रपति के पास भी आप लोग पहुंचे, संसद में तो बात नहीं हो रही है, क्या राष्ट्रपति जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो डायरेक्शन देंगे? हम इसीलिए उनके पास गए थे कि 15 दिन से नहीं चल रही जड़ी है पार्लियामेंट। उसका कारण क्या है कि हम डिस्कशन चाहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए, उसके बाद महंगाई की बात सुनी जाए, तीसरा जो है पेगासस का मसला है, बहुत बड़ा मसला देश का, वो बात सुनी जाए। और ये जो हम बातें उठाते हैं तो बात हमारी सुनने को आते नहीं, बुलडोज करके अपना काम करके चले जाते हैं, वो हाउस उठा देते हैं। हम कहते हैं हम चर्चा करनी चाहते हैं, उसका हल निकालने चाहते हैं, इसलिए हम उनके पास लिखती तौर पर लेके गए कि किसानों की बात सुने, जो शहीद लोग हुए उनके परिवारों को किसी न किसी तरह से रिलीफ दें, कोई नौकरी दें, कोई मुआवजा दें, और जो पेगासस का मसला उसको हल करें। महंगाई देश में इतनी बढ़ गई है, उसका कोई हल निकले, इस पर डिस्कशन हो और डिस्कशन में पास का कोई हल निकाला जाए। और जो कानून है उनको रद्द कर दिया जाए, रद्द करने के बाद दोबारा फिर बैठ के सोच लिया जाए किसानों के साथ कि अगर उसका कोई भला करना है तो उनको पूछो कि कैसे होगा, तो जो सुझाव देंगे वो भी ऐड कर ले, जो आपके पास अच्छे सुझाव सरकार वो भी डाल दे। क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी देर से नहीं, 70 साल से अब एक दिन से किसान तरक्की कर जाएगा। अब कहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक सुइसाइड हो रहे हैं, आंध्रा में कौन सी स्टेट है जहाँ सुइसाइड नहीं हो रहे? उसका कारण है किसान की तकलीफ। इसलिए किसान की बात सुननी चाहिए, सभी जो हमारे मसले हैं उसके डिस्कशन के लिए हाउस चलना चाहिए। आप डायरेक्ट करो ताकि उसका कोई हल निकले। सरकार और मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, किसान से चर्चा के लिए तैयार है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? संसद के बाहर किसान बैठे हैं, संसद के भीतर आप लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। मिनिस्टर साहब को जो ये कहते हैं कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, बात सुनने को तैयार है, वो तो पहले ही इनकार कर देते हैं। सरकार बोले कि आओ हमारे पास डिस्कशन करो, हमारी कोई कंडीशन नहीं, तो जब बैठेंगे उसका हल निकल सकता है। पहले वो तो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन अगर किसान आके अड़े किसी पे, फिर तो वो कह सकते हैं, किसान कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं इसके पास कोई मसला नहीं, तो फिर 11 टाइम किस बात पे बात की, क्यों बोला जे कि इतने हम जे रद्द करने को तैयार हैं, जे रद्द करने को तैयार हैं, वो क्यों बोला? अगर उसमें कोई कमी नहीं, वो ठीक है, तो पहले क्यों बोला इतनी बात? इसलिए ये भलेखे में है कि देश में सिर्फ जो चंद एरिए का किसान है, जो सारे देश का किसान है। कुछ लोग काम छोड़कर भूखे ते प्यासे होकर, जैसे आज़ादी की लड़ाई सारा देश तो नहीं लड़ता था, चंद लोग लड़ते थे, और फांसी के तख्तों में भी भगत सिंह हो जाए, सुभाष चंद्र बोस, सारा देश तो नहीं था, लड़ने वाले तो और लोग भी थे। इसलिए आज भी जो ये देश का इतना बड़ा मसला है, इस पे सारा देश नहीं होता कि एकदम 20 करोड़ लोग आ जाएंगे। बटा हुआ दिख रहा है। मैं एक सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग आए, विपक्ष में कांग्रेस भी है और बाकी पार्टियां हैं, अलग प्रोटेस्ट कर रही हैं पार्लियामेंट में, आप लोग अलग कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जब ये कानून बना था तो उस कैबिनेट में हरसिमरत जी थी, तो अब कहीं ना कहीं अकाली दल जो है, आईवॉस है, उसका लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बात पे। हमने तो जो बड़े से बड़ा कदम था कि मिनिस्ट्री को छोड़ देना, जो हमारे 1965 से तलका थे बीजेपी, उसको छोड़ देना, ये सब कुछ किसान के लिए जो हम कर सकते थे, हमारे पास था, हमने तो छोड़ दिया। अब लड़ रहे हैं, इंच पे लड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप आगे लग जाइए, लेकिन उसके मन में चोर है, क्योंकि आज भी जो बैठते हैं, आप देखिए कि सारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर कांग्रेस के बैठते हैं, सिर्फ पंजाब वाले हैं, फिर बाकी देश के क्यों नहीं बैठते? लीडर क्यों नहीं बैठता? हमारा लीडर सुखबीर सिंह बादल बैठता है, वो क्यों नहीं बैठते, वो क्यों नहीं खड़ते? इसलिए उनके मन में जो कोई कमी है किसी चीज़ की। मैं तो अब भी कौड़ा लफ्ज़ नहीं, मेरे पास और भी है पॉइंट है, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लिए, क्या लिखा था उन्होंने। यही बीजेपी वाले बोलते हैं कि आपने तो जो मैनिफेस्टो में लिखा है, हमने तो लिखा नहीं था। इसलिए वो हमारे साथ इसलिए नहीं आना चाहते। हम अब भी कहते हैं हम तो पीछे लग जाएंगे, आप आगे लग जाएं, आप क्रेडिट ले लें, लेकिन किसान का भला हो।
तो साफ तौर से इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मन में चोर है और यही वजह है कि बार बार कहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस डेलीगेशन में शामिल नहीं हुई। लेकिन मुद्दा वही है, कृषि कानून और जासूसी पे सदन में चर्चा हो, किसानों की जो मांग है कि तीनों कानून रद्द हो उसको सरकार माने, लेकिन ये सब तब होगा जब संसद के अंदर वार्ता हो, बातचीत हो, समय हो, चर्चा हो, लेकिन वो सब होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।